हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अलंकार के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण धारण करके हर व्यक्ति सौंदर्यवान लगता है, उसी तरह काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले माध्यम को अलंकार कहा जाता है। अर्थात जिस माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार से तात्पर्य है जब काव्य की सुंदरता शब्द के माध्यम से बढ़ती है तो वह शब्दालंकार कहलाता है, और अर्थालंकार से तात्पर्य है कि जब काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अब इस शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के तीन भेद माने गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से तात्पर्य है कि इस अलंकार में जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पंखा, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यह अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है यमक अलंकार। यमक अलंकार से तात्पर्य है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार उसके अर्थ भिन्न हैं। एक घटा से तात्पर्य बादल से है और एक घटा से तात्पर्य कम होने से लिया गया है। थर्ड है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार से तात्पर्य है कि पंक्ति में वो शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द का मोती, मानुष और चुन तीनों के लिए अलग अर्थ है। सबसे पहले मोती से पानी का अर्थ लिया जाता है उसकी चमक से, मनुष्य का उसके सम्मान से, और चुन यानी आटे का पानी से लिया जाता है। अलंकार, अर्थालंकार से तात्पर्य है जब काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के भेद निम्न प्रकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार से तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके रंग, रूप, गुण, दशा या अवस्था के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ उपमा अलंकार है। आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से तात्पर्य है कि गुणों की समानता दर्शाने के लिए जब दो वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, अर्थात उनके मध्य जब कोई अंतर नहीं किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चांद और खिलौने के मध्य कोई अंतर नहीं किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार से तात्पर्य है कि जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है और जहाँ मनु मानु जनु जानू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार से तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जल गई गए निशाचर भाग, यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। आगे है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार से तात्पर्य है कि जब जड़ पदार्थ में सजीवता का बोध कराया जाता है, अर्थात जड़ प्रकृति में सजीवता डाल दी जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठनके संवर के, यहाँ मेघों में बनने संवरने का भाव डाला गया है, अर्थात निर्जीवता में सजीवता प्रदान की गई है तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।